अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ओलिगोसैकराइड्स है और पॉलीसैकराइड और स्टार्च के बारे में। हम लोग इनके बारे में इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो 3 रहती थी वो आज हम रिमेनिंग पढ़ लेंगे। उसके बारे में जो ओलिगोसैकराइड्स है उसे वो कैसी होती है, हमने जो ऊपर पढ़ा था मोनोसैकराइड्स वो था टेस्ट, वो सोल्यूबल इन वाटर था, वो भी इनसोल्यूबल इन वाटर था, वो हाइड्रोजन सिंपल शुगर था। लेकिन जो ओलिगोसैकराइड्स है ये कैसा है, ये लेस इन टेस्ट होगा, ये लेस स्वीट होगा, यानी अपने जायके में लेस स्वीट होगा, और ये लेस सोल्यूबल इन वाटर होगा। इसी तरह ये जो हाइड्रोलाइसिस है ओलिगोसैकराइड्स है ये 2 to 10 मोनोसैकराइड्स पे प्रोसेस का डिपेंड कर रहा होगा। इसकी यील्डिंग जो मोनोसैकराइड्स होगी इसे हम डाइसैकराइड्स कहते हैं। मींस कि अगर 2 सैकराइड्स मिल जाएं तो उसे हम लोग कहेंगे, शुगर्स मिल जाए तो डाइसैकराइड कहेंगे। 2 यील्डिंग नॉन एस, अगर 2 शुगर से 3 मिल जाएं तो वो ट्राइसैकराइड कहेंगे। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसैकराइड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। तो यानी कि जो डाइसैकराइड्स आपस में मिलेंगे ट्राइसैकराइड से उसके अंदर जो बॉन्ड बनेगा ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनेगा। इसी तरह फिजियोलॉजिकल हम लोग अगर देख लें कि इंपॉर्टेंट डाइसैकराइड्स उनमें आते हैं तो वो है माल्टोज, शुगर, सुक्रोज एंड लैक्टोज। ये जो है ये डाइसैकराइड्स इन्हें कहा जाता है। ज़्यादातर डाइसैकराइड्स होता है सुक्रोज होता है जिसे हम शुगर कैन भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये हाइड्रोलाइसिस में ज़्यादातर ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं, बट जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो सुक्रोज का है वो C12H22O11। ये भी आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है और ये MCQs में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह अगर हम बात कर लें कि इन्होंने ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ये जो कह लें कि इन्होंने रिंग टाइप इन्होंने इसकी ब्रांच चेन बनाई हुई है, रिंग चेन। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, ये ग्लूकोज है ये फ्रक्टोज है, और ग्लूकोज फ्रक्टोज की बनाई हुई। अब इन्होंने क्या किया कि इस पे कार्बन लगाए हैं, एक यहाँ कार्बन लगाए, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, ठीक है, और इसका ये फ्रक्टोज का इन्होंने बना लिया। अब यहाँ H2O कैसे है, मीन्स कि यहाँ से इन्होंने क्या किया, इसका ये OH ग्रुप ले लिया, इसी इधर से इन्होंने H ले लिया, यानी फ्रक्टोज का यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड लिया और यहाँ से ग्लूकोज का OH ले लिया, इसके साथ इन्होंने कनेक्ट किया तो ये 2H H2O और यहाँ के क्या रह गया O। अगर आप लोग यहाँ देखें कि सारा सब कुछ वैसे ही है, आपने ऐसे ही अच्छे से याद करना, बस चेंजिंग ये आनी है कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ ऊपर वाला एक ही रह जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन ऊपर ही रह जाएगा, ये मिड वाला। ये जो नीचे वाला इन्होंने हाइड्रोजन ही पूरा का पूरा इन्होंने OH ले लिया था। यहाँ इन्होंने क्या लिया, यहाँ सिर्फ इन्होंने यहाँ से समझे वाटर निकाल लिया, पानी यानी H2O को निकाल लिया, यानी यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लिया। पीछे जो बचा वो O था वो उन्होंने मिड में ऐसे लेना था, इसे ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड कहेंगे, यानी फ्रक्टोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिड में जो है ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड कहेंगे, जो कॉन्जुगेट करता है। मैंने आपको पीछे बताया था जो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल करता है, जो इन्हें मिलाता है वो होता है ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, उसे कहा जाता है। इसे हम 1-2 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज भी कहते हैं और 1 डाइसैकराइड भी कहते हैं। इसी तरह अगर हम पॉलीसैकराइड्स की बात करें तो पॉलीसैकराइड क्या होती है, जो पॉलीसैकराइड्स होती हैं ये मोस्ट कम्प्लेक्स होती हैं, और ये मोस्ट अबंडेंट होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर, यानी कुदरती तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ये अबंडेंट होती हैं। और ये पॉलीसैकराइड्स होती हैं वो कम्प्लेक्स भी होती हैं। ये क्या करती हैं, ये ब्रांच्ड होती हैं और टेस्टलेस होती हैं, इनका कोई जायका नहीं होता। दे आर फॉर्म सर्वर मोनोसैकराइड, ये सर्वर मोनोसैकराइड के साथ यूनिट्स इनके जो होते हैं मोनोसैकराइड के वो लिंक करते हैं ग्लाइकोसिलिक कोसिलिक बॉन्ड के साथ। और जो पॉलीसैकराइड्स होते हैं इनके अंदर हाई मोलिकुलर वेट होता है, ये ओनली स्प्रिंगली सोल्यूबल वाटर के अंदर करते हैं। ये ज़्यादातर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पॉलीसैकराइड्स इनके अंदर जो आते हैं ना, अहम पॉलीसैकराइड्स बताए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलोज है, डेक्ट्रिन्स है, एगर है, और इसी तरह पेक्टिन है एंड चिटिन। इसी तरह अगर स्टार्च की बात कर लें तो स्टार्च में क्या बताया, इट इज़ फाउंड इन, ये स्टार्च जो है फ्रूट्स में पाया जाता है, सीड्स में, ट्यूबर्स में, और ये ज़्यादातर सोर्स किसका है, मेन जो है इसका मेन सोर्स जो ज़्यादातर पाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट्स, यानी इट इज़ इसका जो मेन ज़रिया है जानवरों के कार्बोहाइड्रेट्स का में पाए जाते हैं स्टार्च के। उन्होंने पहले बताया कि फ्रूट्स में, ग्रेन्स में और ये ट्यूबर्स वगैरह में पाए जाते हैं, लेकिन जो इसका इंपॉर्टेंट सोर्स है ना वो एनिमल्स का वो कार्बोहाइड्रेट्स है। एनिमल्स का जो सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स है।
ज़रिया है। अगर हाइड्रोलाइसिस की बात करूँ तो वो यील्ड है ग्लूकोज मोलिक्यूल की। स्टार्च जो है वो 2 टाइप स्टार्च की अगर उन्होंने बता दिया, इसमें आता है एमिलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ये टाइप्स भी बता दे, कह देते देखें डिफाइन स्टार्च एंड राइट इट 2 टाइप्स। तो आप लोगों ने अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन के बारे में लिखना है, और ये एमसीक्यूज में बहुत बार पूछे जाते हैं कि एमसीक्यूज वगैरह भी आते हैं। अमाइलोज जो होते स्टार्च है वो ये अनब्रांच चेन्स होते हैं ग्लूकोज की, और ये सोल्यूबल इन हॉट वाटर यानी गर्म वाटर के अंदर जो है हल होते हैं। इसी तरह अमाइलोपेक्टिन ये स्टार्च हैं, ये ब्रांच चेन्स होती हैं, और ये इनसोल्यूबल ये हॉट वाटर में ना ही हल होते हैं और ना ही कोल्ड वाटर में। स्टार्च गिव अ ब्लू कलर विद आयोडीन, यानी जो आयोडीन है उसके साथ जो स्टार्च है वो कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। इसी तरह अगर हम ग्लाइकोजन की बात कर लें कि ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन जो होता है ये इट इज़ आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च, इसे हमेशा से एनिमल स्टार्च ही कहा जाता है। ये चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसे स्टोर किसके अंदर, एनिमल बॉडी के अंदर चीफ फॉर्म में ये स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट्स। ये फाउंड अबंडेंटली लिवर एंड मसल्स में ज़्यादातर पाया जाता है, किसके ज़रिए, थ्रो फाउंड इन ऑल एनिमल्स के सेल्स में। ये इनसोल्यूबल पानी में यानी हल नहीं होता। ये कौन सा कलर देता है, रेड कलर देता है आयोडीन के साथ। ये आल्सो यील्ड किसके साथ करता है, ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस के ऊपर जो है ग्लूकोज के साथ यील्ड करता है। इसी तरह अगर सेलुलोज की बात कर ली जाए तो सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स है। नेचर के कुदरती तौर पर कॉटन जो है प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज की है। ये मेन कॉन्स्टिट्यूटेंट ऑफ सेल वाल्स है, यानी पौधों के अंदर जो एक मेन कॉन्स्टिट्यूटेंट है वो है सेलुलोज, यानी पौधों की सेल वाल के अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूटेंट है वो है सेलुलोज। ये हाईली इंसोल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर जो है हल नहीं होता। इसी तरह हाइड्रोलाइसिस है आल्सो, यानी ये भी यील्ड है ग्लूकोज मोलिक्यूल के साथ। ये डाइजेस्ट नहीं होता ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, यानी ह्यूमंस का जो स्टमक होता है जहाँ वो डाइजेस्ट करते हैं खुराक को, वहाँ ये सेलुलोज जो है डाइजेस्ट नहीं होता। उसके बाद जो हर्बीवर्ड्स हैं उनके अंदर डाइजेस्ट इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, यीस्ट होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, कि उनके अंदर कह लें कि ऐसे एसिडिक बैक्टीरिया होते हैं कि वो जो उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरह के होते हैं बैक्टीरिया वगैरह के जो एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प आउट करते हैं कि उन्हें कोई भी चीज़ को डाइजेस्ट कराना है, जबकि ह्यूमंस के अंदर इतने एसिडिक नहीं होते और माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते कि जो उन्हें सेलुलोज को डाइजेस्ट करवा सकें। अगर ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एक्सक्रीट करते हैं इंजाइम को, जिसे हम कहते हैं सेलुलोज फॉर डाइजेशन, यानी इसके सेलुलोज के अंदर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिक्रीट होते हैं जो इंजाइम्स की तरह शक्ल में जो डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। सेलुलोज गिव्स नो कलर विद आयोडीन, जो सेलुलोज है वो कलर कोई नहीं देता आयोडीन के साथ। इसी तरह ग्लाइकोजन और सेलुलोज, आपने इनके कलर भी याद रखने, कौन सा कलर देता है आयोडीन का, ग्लाइकोजन या सेलुलोज कौन सा दे। हमें देखना है ये किस में ज़्यादा प्रेजेंट है, सोल्यूबल कौन सा किस में होता है, ग्लाइकोजन किस में सोल्यूबल होता है, ये किसके साथ होता है, एनिमल्स में ज़्यादा पाया जाता है, कॉटन में कौन दे, कॉटन किस टाइप का होता है, ये आपने किसे याद करना है। फिर उसके बाद आपने स्टार्च का, स्टार्च किसके साथ कलर देता है, पॉलीसेकेराइड्स हैं वो मोस्ट कम्प्लेक्स किस में है, ये स्टार्च में किस में ज़्यादा पाया जाता है, और पॉलीसेकेराइड किस में ज़्यादा पाया जाता है, उसकी लिंकेज किसके साथ है। फिर ओलिगोसेकेराइड है, उसका बॉन्ड किसके साथ बनता है, उसके अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में पूछा जाएगा। फिर फिजिकली इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड कैसे हैं, उनमें कौन कौन से आते हैं, आप लिखें माल्टोज, शुगर एंड लैक्टोज के बारे में बताएंगे, सेक्रोज के बारे में बताएंगे। फिर डाइसेक्राइड ये कैसे बनाइए, रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं, जो रिड्यूसिंग शुगर है ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, सेक्रोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड मान स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप स्पोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।